अब देखिए, मैं पक्का भूल जाता अगर आप याद नहीं दिलाती, क्योंकि मेरा दिमाग दूसरी तरफ था। ठीक है, तो पेयरिंग एनर्जी क्या है? एनर्जी रिक्वायर्ड, बोलिए। To pair up the electrons. हाँ, पेयर अप दी इलेक्ट्रॉन्स। कहाँ? इन एन Orbital. ऑर्बिटल। Orbital. बस सिंपल। तो क्या बात कही मैंने? मैंने कहा कि दो तरीके की एनर्जी हो गई हमारे पास। एक हो गई क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है ना? और दूसरी कौन Yes, सी sir. हो गई? Pairing energy. दूसरी हो गई पेयरिंग एनर्जी। इसको मैं पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो अगर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी तो बताइए क्या होगा? पहले पेयरिंग होगी. यस, इन दिस केस पेयरिंग विल टेक प्लेस। फर्स्ट लिखना चाहें तो फर्स्ट भी लिख दीजिए साथ में, ठीक है। Yes, sir. और दूसरे में, अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी से, तो क्या हो जाएगा? Splitting होगी. हाँ, दी इलेक्ट्रॉन विल बी filled first in all the orbital, या अनपेयर्ड लिख देता हूं, अनपेयर्ड electrons will be filled first in all the orbitals, Yes, that is sir. P2G and EG, दोनों में पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। मेरे ख्याल से मैं आपको समझाने में कामयाब हो गया। जी सर. गुड। तो इतनी बात अगर समझ में आ गई तो अब थोड़ा सा आगे की बात देखते हैं हम लोग। तो पहले हम लोग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए देखते हैं। इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, सर एप्लीकेशन में सेकंड पॉइंट है ना ये. हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ये एप्लीकेशन हो गया। इसका सेकंड पॉइंट भी कर सकते हैं, और चाहे तो ये इसी का जो है वो यूज, मतलब इसी जो एप्लीकेशन है इसको कैसे यूज करना है उसको कर सकते हैं। ओके सर. हम्म, मतलब फर्स्ट पॉइंट की वो है एप्लीकेशन का हाँ, ये इसको कैसे पूरा. यूज करना है उसको देखते हैं। तो जी सर. ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में बताइए स्प्लिटिंग कैसे हुई थी? ऊपर गया था ईजी. हम्म, ऊपर Eg, नीचे P2G, T2. ठीक है। अब देखिए, इफ लीगेंड इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड, अगर लीगेंड क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है, तो क्या हो जाएगा? इन दैट केस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी विल बी ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, ठीक है।
यस सर। तो मान लीजिए मेरे पास डी में 4 इलेक्ट्रॉन है, डी ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इनको कैसे भरा जाएगा? सर वन, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीडिंग है तो टू, पेयरिंग पहले नहीं। थ्री। अब ये चौथा एक ऑप्शन था कि यहाँ चला जाता, दूसरा ऑप्शन है कि यहाँ पे ना जा करके यहाँ पर आ जाए, पेयरिंग कर ले। अब ये डिपेंड इस बात पे करता है कि दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है, स्प्लिटिंग एनर्जी, ये बड़ा है या पेयरिंग बड़ी है। तो हमने देखा कि ये वाला डेल्टा ओ इज ग्रेटर देन पी, देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर नहीं आएगा, नीचे ही आ जाएगा। ओके, बोलिए, मेरी और बात समझ में आ और रही? सर, इसमें ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो मतलब पेयरिंग एनर्जी जो होगी वो हाई नहीं होनी चाहिए सीएफएससी से। बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो स्प्लिटिंग एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है ना? जी सर। जी हाँ, सर। जी सर। इसमें रिपल्शन ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो वो गैप जो है एनर्जी का वो बढ़ जाता है। दोबारा बताऊं, चलिए दोबारा बताता हूँ। फिर से ये सारे इलेक्ट्रॉन में हटा देता हूँ। चेक करिए, मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है तो वो कहाँ जाएगा, आंख बंद करके मैं यहाँ पे डाल दूंगा। अगर यही इलेक्ट्रॉन दो हो जाए तो कहाँ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और अगर मेरे पास तीन जी सर। इलेक्ट्रॉन हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तीसरा यहाँ आ जाएगा। प्रॉब्लम कब स्टार्ट होती है, जब मेरे पास चौथा इलेक्ट्रॉन आता है। क्या आता है, चौथा इलेक्ट्रॉन। अगर चौथा इलेक्ट्रॉन आया तो मेरे पास एक ये है कि मैं यहाँ पे पेयरिंग करा दूं, एक ये है मैं इसको यहाँ ले जाऊं। तो कौन सा वाला ऑप्शन मेरे लिए सही होगा, ये मुझे ये फैक्टर बताता है कि कौन सी एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी किसके अंदर। तो यहाँ पे ऊपर जी ले जाने में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी ज्यादा है पेयरिंग कराने वाली, तो इसलिए ये तो वाला पेयरिंग। ऑप्शन नहीं होगा, ये पेयरिंग वाला ऑप्शन होगा। एम आई राइट? यस सर। अब अगर मुझे D5 करना है तो बोलो बेटा क्या हो जाएगा D5 के लिए? सेकंड ऑर्बिटल हो जाएगा पेयर। यस, वेरी गुड। अभी भी पेयरिंग होगी, 6 में भी पेयरिंग होगी, ठीक है ना? सातवें के यस सर। बाद ऊपर जाना शुरू होगा, ठीक है। जी सर। वेरी गुड। ये किसके लिए है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए है। अब आप वीक फील्ड लिगेंड के लिए आ जाइए, तो लिखते हैं इन वीक फील्ड लिगेंड, यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी। तो ये आप अपने आप जल्दी से बना डालिए कॉपी पे बिना देखे, जी सर। क्या हो जाएगा। हो गया सर। तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन भरने हो तो क्या हो जाएगा? पहले सिंगली फिल्ड होंगे सारे, मतलब स्प्लिटिंग पहले हो जाएगी। हम्म, ठीक है। तो अगर इसमें मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, क्योंकि यहाँ पेयरिंग एनर्जी कम है, वो ज्यादा है स्प्लिटिंग एनर्जी से, यानी यहाँ का ऑक्टाहेड्रल जो स्प्लिटिंग एनर्जी है वो लेस देन है पेयरिंग से, तो अब पेयरिंग में ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो इसलिए मैं पेयरिंग नहीं यस सर। कराऊंगा, क्या करूंगा, पहले सिंगल भरूंगा तो ऊपर चला जाएगा इलेक्ट्रॉन। अब जी उसके सर। बाद छठे से पेयरिंग शुरू होगी, ठीक है। यस सर। वेरी गुड। तो आप मेरे लिए कॉन्फ़िगरेशन लिख सकती हैं D0 से लेकर के D10 तक।
जी सर। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए या वीक फील्ड लिगेंड के लिए? दोनों के लिए। ओके सर। फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड फॉर वीक फील्ड लिगेंड, ये होमवर्क में है। ओके सर। ठीक है। जी सर। अब आइए दूसरा, इसी के बेसिस पे देखिए दूसरा इसका हमारा एप्लीकेशन क्या होगा। दूसरी एप्लीकेशन इसकी ये होगी कि इसी से तो हमको पता चलेगा मैग्नेटिक नेचर। यस सर। मैग्नेटिक नेचर जो है वो इसी पे डिपेंड करेगा, नहीं पे करेगा कॉम्प्लेक्स का। अन अनपेयर्ड या फिर पेयर हाँ इलेक्ट्रॉन्स पे ही डिपेंड करेगा ये। वेरी गुड। कि अगर पेयरिंग हो जा रही है तो मैग्नेटिक नेचर कम होता जाएगा, और अगर पेयरिंग नहीं हो रही है तो मैग्नेटिक नेचर बढ़ता जाएगा। ठीक है। जी सर। जी सर। और फॉर्मूला आपको पता ही है मैग्नेटिक नेचर निकालने का, एन इंटू यस एन सर। इंटू एन जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। होती है बोर मैग्नेट्रॉन। यस सर। ठीक है। जी सर। गुड। तो मुझे आप बता सकते हैं यहाँ पे कि कौन सा वाला पैरामैग्नेटिक देगा, कौन सा डायमैग्नेटिक देगा, अगर लिगेंड की टर्म्स में मैं पूछूं तो। जी सर। बताइए। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो मतलब वो पेयरिंग करा देगा तो डायमैग्नेटिक ही होगा। हाँ हाँ, ये वाला जो है हमें पैरा देगा इन मोस्ट ऑफ द केसेस, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या देगा, डाया देगा। या देखिए यही बात मैंने शुरू में बताई थी, नहीं बताई थी, चेक जी करिए। सर। में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में मैंने कुछ ट्रिक्स आपको लिखवाई थी, तो उसमें यही बात लिखवाई थी, जो पेयरिंग करा दे रहा था, इनर ऑर्बिटल यूज हो रहा था डी वाला, स्ट्रॉन्ग फील्ड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड यस वाला सर। पेयरिंग, अब उसका आपको पहले तो आपको जो है वो रीजन जो है वो उस तरीके से समझ में आ गया था कि चलो ऐसा हो जाता है, लेकिन अब एक्चुअल रीजन आपको समझ में आ गया एनर्जी की टर्म्स में। ओके सर। है ना, कि यहाँ पे हुड्स रूल को फॉलो क्यों नहीं कर रहा था स्ट्रॉन्ग फील्ड है। ठीक है। यस सर। गुड। आइए अब अगला पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर 3 या एप्लीकेशन 3, कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स। कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है। यस सर। हम्म, तो कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स तो हम तो जानते हैं क्यों होता है ये, डेली डी ट्रांजिशन की वजह से। ट्रांजिशन की वजह से होता है। और वो जो दो सेट ऑफ ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास, P2G और EG, उनके बीच में ट्रांजिशन होता है। ठीक है ना। यस सर, इसलिए रेडिएशन रिलीज होती है, कलर दिखता है। एक एब्जॉर्ब करके जाता है नीचे से ऊपर, फिर वह वापिस अपने उसी ऑर्बिटल में आता है, तो उसमें रेडिएशन एमिट कर देता है। और उसका हमने यस सर। क्या बनाया था, डायग्राम भी बनाया था, उनको कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहते हैं। डायग्राम याद है आपको कैसा बनाया बिल्कुल। था। यस सर, उसमें मतलब विबग्योर था, इंडिगो को हटा दिया था, उसमें सर्कल बनाया हाँ था, कॉम्प्लीमेंट्री कलर बनाया था। गुड। तो ये हो गया हमारा। बस आपने बता ही दिया है तो कुछ।
गिब, आई हटा करके बाकी सब लिख दीजिए, गिव। ठीक है। जौन सा यस कलर सर। एब्जॉर्ब होगा उसके अपोजिट लाइन वाला जो है कलर एमिट होगा। दीज आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। ठीक है। यस सर। अच्छा, D0 एंड D10 क्या ये कलर शो करते हैं? नहीं सर। नो कलर ड्यू टू डी एब्सेंस ऑफ अनचार्ज इलेक्ट्रॉन। ट्रांजिशन। लेकिन मैंने तो बताया था ये शो करते हैं, तो क्यों करते हैं ये? हम्म। याद है आपको? सोचिए, दिमाग को जोर डालिए। सर बताया तो था, आपने याद करने की कोशिश कर रही हूँ मैं। हाँ। क्योंकि इनको लिगेंड्स जो होते हैं टेम्परेली इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, ले देते हैं, जिसकी वजह से। चार्ज दे देते हैं, बट शो कलर ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। ठीक है। कभी कभी यस। लीगेंड टू मेटल होता है, और कभी कभी मेटल टू लीगेंड भी हो जाता है, दोनों पॉसिबल है। ठीक है। यस सर। एग्जाम्पल, जिंक का ले सकते हैं। CrO4 टू नेगेटिव। ये कैसा होता है? येलो। डी जी सर। जी सर। डी क्रोमेटाइंड। D0 होता है इसमें। और Cr2O7, ऑरेंज होता है। बोलिए, 2 माइनस। ऑरेंज होता है। इसमें BD0 होता है। और और ये ये ऑरेंज होता है। क्या है? इसका कलर ऑरेंज ऑरेंज। है। ठीक है। तीसरा कौन सा था? MnO4 माइनस। यस सर। ये मैग्नेट कैसा आयन एंड होता है? पर्पल। पर्पल। इसमें भी D0 होता है। ये सब के सब जो है वो चार्ज ट्रांसफर की वजह से होते हैं। जी सर। अगर कहीं पे D0 D10 है और वहां पे कलर आ रहा है, तो वो चार्ज ट्रांसफर की वजह से आ रहा है। और नहीं आ रहा है, ओके सर। अब उसमें हम क्या कर सकते हैं? हम जबरदस्ती कलर थोड़ी दिखा सकते हैं। ये भी जरूरी नहीं है जी कि सर। हर कोई जो है चार्ज ट्रांसफर शो करे। जी ठीक है। सर। जो तो यहाँ पे बेटा हमारा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का खात्मा हो गया। अब मैं दो तीन क्वेश्चन आपको देता हूँ, जल्दी जल्दी इनको सॉल्व कर लीजिए। फिर उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है आइसोमेरिज्म। क्वेश्चन नंबर 1। PrCl6, PrH2O6, PrNH3, and CrCl6। ठीक है। इसके अंदर मुझे आप ऑर्डर ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बताइए, चारों में। ओके सर।
हो गया। जी सर। इसका अगर मैं ए दे दूं, बी, ई एंड डी, तो बताइए सबसे ज्यादा किसकी है? सबसे ज्यादा डी वाली की है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है हमारा साइनाइड, इसलिए। यस, वेरी गुड। फिर सी मतलब सी उसके ज्यादा है, क्योंकि अमोनिया इन ये तीनों भी स्ट्रॉन्ग से फील्ड ज्यादा है। करीबी होता है। जी फिर सर। वाटर आता है स्ट्रॉन्ग, मतलब ये बीच में आता है, वाटर जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड क्लोरीन से। और वीक फील्ड के बीच में आता है। तो हाइड्रोजन यहाँ से पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि मतलब। देखिए सेंट्रल मेटल एटम सेम है, उसकी ऑक्सीडेशन यस सर। स्टेट सेम है, तो इन सब चीजों यस सर। की स्प्लिटिंग एनर्जी नहीं हम लोग डिफाइन कर सकते। तो यहाँ पे लीगेंड के बेसिस पे ही करेंगे। तो लीगेंड के जी सर। बेसिस पे ये हो गया, ये ऑर्डर भी हो गया इसका जो है, ठीक है ना, लीगेंड की स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी हो गया। यस सर। हम्म, मैंने यहाँ लीगेंड लिख दिया इसलिए जो है बी हो गया, फिर ए हो गया। ओके। जी सर। गुड। चलिए, एक मैं उबाल H2O3। दूसरा ए हो गया, कोबाल्ट H2O4 Pm, और बी हो गया, पी इज कोबाल्ट Pm, और कर देते हैं H2O। इसमें बताइए बेटा ऑर्डर क्या होगा? अच्छा, ये वाला जो है इसको ऐसे लिखते हैं, Pn2H2O4। जो अल्फाबेटिकली जो ऑर्डर होता है वही ऑर्डर हम लोग कॉम्प्लेक्स के अंदर भी लिखते हैं। तो ओके सर। अल्फाबेटिकल पहले आ रहा है, लेकिन हाँ, तो हमारा पहले वाला ठीक था। ये वाला ठीक था, यहाँ पर इसको ठीक करते हैं। सर सी सबसे ज्यादा होगा, फिर बी, फिर ए। एक्वा जो है ये अल्फाबेटिकली पहले आता है, साइनाइड बाद में आता है, तो सबसे पहले सी, फिर डी, फिर बी, फिर फिर ए, ए। ठीक है ना? तो यस सर। सिंपल रीजन इज कि इसके अंदर भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो है वो नंबर ऑफ स्ट्रॉन्ग ज्यादा लिगेंड, है, क्योंकि तो इस वजह से। ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है। ठीक है ना? हम्म। जी सर। चलिए, गुड।
अब हम लोग शुरू करते हैं आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म दो तरीके के हमने पढ़े थे, ऑर्गेनिक में भी, यहाँ पर भी दो ही तरीके के पढ़ेंगे। कौन कौन से थे? स्ट्रक्चरल, ऑप्टिकल। ठीक है ना। स्ट्रक्चर यस सर। में की वजह से जो आइसोमर्स एग्जिस्ट करते हैं उनको हम स्ट्रक्चरल कहते हैं। और आइसोमर्स क्या होते हैं? जिनका फॉर्मूला सेम होता है, बट स्ट्रक्चर अलग होता है। स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। और दूसरा होता है बेटा स्टीरियो। यस सर। स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर स्ट्रक्चर भी सेम होता है, फॉर्मूला भी मॉलिक्यूलर सेम होता है, बट क्या डिफरेंट होता है? जो उसमें अरेंजमेंट होता है। स्पेशियल अरेंजमेंट। स्पेशियल अरेंजमेंट। 3D स्पेस में जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स अरेंज होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, इसीलिए इनको स्पेशियल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। यस सर। ओके, यस सर। वेरी गुड। इनको दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। पहला है जियोमेट्रिकल, ठीक है, जिसमें सिस और ट्रांस आता है। जी सर। सिस एंड ट्रांस। और इसमें आता है ऑप्टिकल, ठीक है। यस सर। ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, एनेंशियोमर्स, ये सारी चीजें। यस सर। कायरल सेंटर, ये सब हम पढ़ते हैं इसके अंदर, जो हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा था वही सब यहाँ पे हम यस। देखने वाले हैं। तो पहला हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म देखते हैं फर्स्ट। चाहे तो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। इट इज ड्यू टू डिफरेंट बॉन्ड पैटर्न ऑफ लीगेंड, या ड्यू टू स्ट्रक्चर एक वर्ड लिख लीजिए, ठीक है। यस सर। इसमें पहला है आयोनाइजेशन, आइसोमेरिज्म। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जब आप कॉम्प्लेक्स को वाटर में डालेंगे तो वो आयोनाइज जो होगा वो डिफरेंटली होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स के अंदर जो स्पीशीज होंगी वो सेम होंगी, बट आयोनाइज होने पर डिफरेंट देगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका ताकि क्लियरिटी आ जाए। CONH3 5Cl दिया, तो ये जब हम आयोनाइज करेंगे तो बोलिए क्या क्या देगा ये? CONH3 5 ठीक। Cl। बाहर से क्या लगाएगा? तो यहाँ पे बाहर Br ब्रोमीन का टेस्ट देगा, यहाँ पे क्लोराइड का टेस्ट देगा, दोनों में आयनाइज अलग अलग आयन हो रहे हैं, जी सर। ठीक है ना। इसका रिएक्शन मैं AgNO3 से करा दूं अगर,
बोलिए तो क्या देगा ये? AgCl। AgCl तो नीचे वाला देगा, ऊपर वाला क्या देगा? AgBr। AgBr है। वाला आयनाइजेशन। यस सर। AgCl। AgBr जो होता है वो पेल येलो कलर का होता है। ओके सर। ये भी पीपीटी होता है। और ये वाइट कलर का होता है। ठीक है। जी सर। हाँ, इससे हमें पता चल गया कि डिफरेंट आयन दे रहे हैं, जबकि मॉलिक्यूल के अंदर जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है सबका। ओके। यस सर। हम्म, अब आ जाइए दूसरा, सेकंड। हाइड्रेट, आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट में क्या होता है? नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स डिफरेंट हो जाते हैं। डिफरेंट नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल। ठीक है। यस सर। एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। CrH2O 6 Cl3। ठीक है। दूसरा मैंने जी सर। CrH2O 5 भी कर सकता हूँ मैं, 4 कर देता हूँ। Cl2 नीचे अंदर आ गया, तो बाहर क्या बचा? Cl बचा। ठीक है। और साथ में 2 वाटर यस मॉलिक्यूल बाहर। तो ये बताइए, ये जो AgNO3 के साथ रिएक्शन देगा वो 1 मोल बनाएगा, सॉरी 3 मोल बनाएगा। नीचे वाला 1 मोल पर है। हाँ, AgCl बनाएगा। और ये वाला जो है वो 1 मोल बनाएगा, AgCl। ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ठीक है। यस सर। अब इसमें आप आयंस और भी चेंज करके बना सकते हैं। जैसे आपने 4 की बजाय 5 वाटर मॉलिक्यूल अंदर ले लिए, तो उसी के अकॉर्डिंग, या 3 ले लिए तो सारे ही क्लोरीन अंदर आ जाएंगे, वाटर बाहर चले जाएंगे 3। ओके। बताने यस सर। के लिए। नो सर। गुड। अब आ जाइए तीसरा। थर्ड इज लिंकेज। आइसोमेरिज। हम्म लिंकेज आइसोमेरिज। इसमें क्या होता है? लिंकेज जो है वो लिगेंड्स की डिफरेंट हो जाती है, और ये एम्बीडेंटेट के साथ, ठीक है, बनते हैं। फॉर्म बाय एम्बीडेंटेट लिगेंड। समझ में आ गई बात? यस सर। जैसे CuNH3 5 CN कर दिया, Cl कर दिया। ठीक है। वहीं पे इसका बना दीजिए जल्दी से मुझे, दूसरा कैसे बन जाएगा? CuNH3 5 NCCl। है। ठीक है, आप खुद से समझ गई। उसमें नाइट्रोजन की तरफ से बना दीजिए तो वो आइसोसाइन हो जाएगा, इन सबका नाम लिख लीजिएगा, आगे नाम लिख दीजिएगा। ठीक है। जी सर। हम्म एक वो वाला बना लीजिए, NO2 वाला। NO2 वाला कैसे बनता है? एक तो NO2 बन जाएगा, एक ONO बन जाएगा। ये ONO
तो ओ नाइट्रीटो हो जाएगा और एक एन नाइट्रीटो हो जाएगा। यस सर। इन सबके नाम भी लिखिएगा, ठीक है। जी सर। ओके ओके ओके। चलिए, चौथा हम लोग करते हैं, फोर्थ वन। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ये बेटा जब होता है व्हेन बोथ कैटायन एंड एनायन आर कॉम्प्लेक्स। व्हेन बोथ कैटायन एंड एनायन आर कॉम्प्लेक्स। ठीक है। यस कैटायन सर। पार्ट भी कॉम्प्लेक्स का, कैटायन का रोल भी कॉम्प्लेक्स प्ले कर रहा हो और अनायन का भी रोल कॉम्प्लेक्स प्ले कर रहा हो। इसका भी एग्जांपल एक दिखा देते हैं आपको। सपोज कोबाल्ट NH3 हेक्सा। इसके ऊपर चार्ज बताइए कितना होगा। 3+ ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि जी सर। कोबाल्ट जो है 3+ में एग्जिस्ट करना पसंद करता है। दूसरा, जी सर। दूसरा पार्ट इसका, वो भी कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, वो एनायन पार्ट होगा। वो ले लेता हूं मैं, सपोज क्या ले लूं, क्या ले लूं, चलिए क्रोमियम ले लेता हूँ। CN हेक्सा। इसके ऊपर क्या चार्ज हो जाएगा, 3- हो जाएगा। यस सर। तो देखिए यस सर। कॉम्प्लेक्स ही कटायन है, कॉम्प्लेक्स ही एनायन है। ये हो गया कटायन, ये हो गया एनायन। ठीक है। अब इनको बनाना है क्या, आपस में, इनका जो है वो खाली लिगेंड शिफ्ट कर दीजिए। लिगेंड शिफ्ट करने पे क्या बन जाएगा, COCN हेक्सा 3- CRC NH3 हेक्सा 3+। तो देखिए